कांग्रेस नेता और विपक्ष की आवाज राहुल गांधी की आवाज को भाजपा द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से दबाने की कोशिश के विरोध में आज नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रानीखेत नारायण रावत द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस वार्ता कर विरोध दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा अडानी के भ्रष्टाचार पर सवाल पूछे जाने पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जबरन भंग की है। किसी भी माननीय सदस्य की सदस्यता भंग करने से पूर्व चुनाव आयोग और माननीय सदस्य से कारण पूछा जाता है, लेकिन इस प्रकरण में सत्ता की साजिश की बू आती है। उन्होंने कहा कि रानीखेत जिला कांग्रेस संगठन राहुल गांधी के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार लगातार लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का हनन करती रही है और विपक्ष को कमजोर करने की लगातार प्रयास कर रही है। सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता को जिस प्रकार से जबरन भंग करते हुए उन्हें लोकसभा से बाहर का रास्ता दिखाया गया है सत्ता के द्वारा, उसके विरोध में पूरे देश और प्रदेश में और जिला स्तर पे शहर मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सत्ता पर बैठे हुए लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का हनन नहीं होना चाहिए। देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है, लेकिन राहुल गांधी जी के संदर्भ में जिस प्रकार से निचली अदालत के जो निर्णय था उसके 24 घंटे के भीतर बिना शोकॉज नोटिस के और दूसरे कानूनी पहलुओं की जानकारी लिए बगैर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस और उनकी राय को लिए बगैर उनकी सदस्यता को भंग कर दिया जाता है। और आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अधिकारों के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी को दबाने का काम सत्ता पर बैठी हुई भाजपा कर रही है, उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जगह हो रही है। दोरहाट में भी आज हमने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। मैं अपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने संगठन में हम सबको जिम्मेदारी दी है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं गणों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये भी एक विषय है कि राहुल गांधी जी ने सिर्फ एक गलती की थी कि उन्होंने अडानी जी के ऊपर सवाल पूछा था संसद से लेकर संसद के बाहर कि जो 20,000 करोड़ रुपए हैं जो उनकी दूसरी कंपनियां हैं, जो कंपनियां धरातल पर है ही नहीं, उन कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसका था, सवाल यहाँ से उत्पन्न हुआ। और जब राहुल गांधी जी ने इस बात को जोर शोर से उठाने का काम किया तो निश्चित तौर पर भाजपा इस पर जवाब देने के बजाय संसद को नहीं चलने दे रहे, और संसद नहीं चली उसके बाद भी राहुल गांधी जी को दूसरे तरीके से उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे देश में, प्रदेश में, जिला मुख्यालय में, ब्लॉक स्तर पर इसका खंडन करती है, विरोध करती है। हम जनता के बीच जाएंगे और निश्चित तौर पर हम ये पुनः दोहराना चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद वो सबसे बड़ी पार्टी है जिन्होंने देश में संविधान को, लोकतंत्र को जिंदा रखा और देश को आज़ाद करवाने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, हमारे वीर सेनानी हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, योगदान दिया। लेकिन आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी हुई सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है, वो कतई भी मंजूर नहीं, क्योंकि सत्ता के समकक्ष विपक्ष का मजबूत होना देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए बहुत जरूरी है। और जब ये भारतीय जनता पार्टी का भी दायित्व है कि वो विपक्ष की आवाज़ को दबाने के बजाय विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों को उनकी सुनवाई करे, न कि उनके ऊपर दमनकारी नीति अपनाए। इसलिए हमने आज ये